सो हेलो नर्सेस। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई किस लेवल की है, या फिर बहुत ज़्यादा टफ़ है या हार्ड है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो पहले तो मैंने इतना बता दिया है कि बीएससी नर्सिंग सब कुछ इंग्लिश में है, तो आप हिंदी नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ें तो मैंने अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है एक वीडियो में, आप जाके चेक कर लेना मेरे चैनल पे। अभी सेकंड वीडियो है शायद मेरा वो, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है, कैसी पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई सिर्फ ह्यूमंस के बारे में होती है। यस, होती तो ह्यूमन के बारे में, लेकिन आप देखो कि ह्यूमन के अंदर भी एनिमल्स ही आके इंटरेक्ट करते हैं, तभी उन्हें होती है कोई बीमारी। तो आपको थोड़ा बहुत तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एनिमल्स नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो आप? बैक्टीरिया, फंगस, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके लिए अलग से एक सब्जेक्ट है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो आप उसमें पढ़ोगे। बट फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है, एंड सेकेंड ईयर में आप नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर मिला के। तो फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जब भी जाओगे तो आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। आपको फार्माकोलॉजी एक आपका सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको दवाइयों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इतना टफ तो नहीं है वो, और कुछ भी टफ नहीं है। देखो, आपकी जो स्टडी है ना बीएससी नर्सिंग की, वो इस लेवल की बनाई गई है। आपको देखो, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, मतलब आप इंसान के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके काम के बारे में। फिर आप जब सेकेंड ईयर में आ रहे हो, यानी माइक्रोबायोलॉजी में जब आ रहे हो, तो जब आप माइक्रोबायोलॉजी में आ रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे जाके कैसे हमें नुकसान पहुँचा रहा है। फिर हम उसकी दवा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक तो हम अपनी ह्यूमन्स बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जो एल्डर है। फिर हम उसको बच्चों की बॉडी में पढ़ेंगे कि बच्चे किस तरीके से उस चीज़ों को कैसे, उनको जो डिजीज़ हो जाती है वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं, उसकी दवा के बारे में पढ़ें। तो देखो, ह्यूमंस के भी कैटेगरी है, बच्चे हैं, फिर बहुत ज़्यादा इन्फेंट है, पहले बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, शिशु जिसको बोलते हैं। फिर चाइल्ड है, बड़े बच्चे हैं। फिर वुमेंस हैं, फिर गर्ल्स हैं, फिर ओल्ड एज हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना आपको एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट हाँ पढ़ना है। मैंने बताया भी आपको, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस, बस ये 4 एनिमल्स के बारे में, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको एनिमल्स के बारे में। ये कन्फ्यूज़न था। तो प्लांट्स वॉन्ट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हर्बल नहीं है कुछ भी इसमें। दवा के बारे में जो आपको पढ़ना है, फिर सबको दवा का नाम याद करना है, क्योंकि नर्स को इतना नॉलेज रहना चाहिए। आप नर्स हो तो आप दवा तो नहीं लिख सकते, आपको पेशेंट की केयर करनी है। तो इसके लिए दवा आपको बताई जाती है कि आप कौन कौन सा दवा, जब भी कोई पेशेंट को आप देख रहे हो तो आप एक आइडेंटिफाई कर सको कि ये दवा इसके लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कुछ भी दे दोगे, बट आपको वो नॉलेज देने के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दवा लिखना है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात इंग्लिश की, तो मैंने वो वीडियो एक बना रखी है, तो आप उसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा है, मॉडरेट है, ना टफ़ है ना ज़्यादा, मैं कहूँगी ईजी है। मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ईजी है, सच में थोड़ा सा लेवल है। आपको कॉपी मैं एग्ज़ाम की बताऊँ आपको तो आप डर जाओगे, लेकिन ये आपको भी आ जाएगा। आपको कॉपी, एक नॉर्मल एग्ज़ाम में कॉपी कितनी मिलती है? 32 पेज की कॉपी मिलती है, बट हमें 32 और 32 पेज की 2 कॉपियाँ मिलती है, जिस दोनों में हमें लिखना रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है हम 32 पेज दोनों कॉपी में फिल करें। आप सोचो 3 घंटे में आपको 2 कॉपी मिल रही है 32 पेज की, बट आपको कंटेंट दोनों में लिखना है। आप, ऐसा नहीं है कि मेरा 32 पेज भर जाएगा फर्स्ट कॉपी में, तब मैं सेकेंड कॉपी लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आपको दोनों कॉपी में लिखना रहेगा। आपको 2 सब्जेक्ट भी मिलेगा, बट वो बस 3 घंटे में। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है मेरा, और मेरे साथ अभी यही है, माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल एक करके है। तो वो दोनों के लिए आपको अलग अलग कॉपी मिलेगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो वो दोनों के लिए आपको अलग कॉपी मिलेगी। तो ऐसा नहीं, अब इतना आप डर मत जाना कि दीदी आप डरा रहे हो हमें, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस इन्फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना भी टफ नहीं है, इतना भी ईजी नहीं है, जस्ट मॉडरेट है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं आएगा। और आप मेहनत, चलो आप अगर बच भी रहे हो कि ठीक है मुझे मेहनत नहीं करनी है बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। इससे अच्छा है कि आप बीएससी नर्सिंग में मेहनत कर लो, क्योंकि देखो आपको जॉब चाहिए, आप खाली नहीं बैठ सकते। आपने 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, मैं तो कहीं कहीं देखती हूँ 10 लाख खर्च हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो आप खाली थोड़ी ना घर पे बैठोगे। तो जब आप जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप बीएससी नर्सिंग में ही मेहनत कर लो। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एडमिशन लो,
अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछना, मैं आपको सच में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी यहाँ पे। बट मैं एक चीज़ और कन्फ्यूज़न दूर करना चाहती हूँ कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यूपी की बीएससी नर्सिंग के बारे में बता सकती हूँ, मैं अदर स्टेट के बारे में नहीं बता सकती हूँ। हाँ, पैटर्न वही हो सकता है, बट मेरे पास अगर नॉलेज नहीं है तो मैं क्यों दूँ गलत नॉलेज दूँ किसी को। मेरे पास बीएससी नर्सिंग जो उत्तर प्रदेश का है उसके बारे में नॉलेज है, तो आप उसके रिगार्डिंग मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।